तो आज मौनी अमावस्या है। क्या है मौनी अमावस्या का महत्व और आज के स्नान ध्यान को क्यों माना गया है सबसे महत्वपूर्ण, इस बारे में हमारी सहयोगी नवजोत ने जाने माने ज्योतिषाचार्य देवेश ब्रह्मचारी महाराज से बात की। ये मौनी अमावस्या है, मौन होकर स्नान करना चाहिए और इसका विशेष फल है। एक शब्द में काम चल जाए तो दो शब्द नहीं बोलना चाहिए। और ये तीर्थराज प्रयाग है और यहाँ एक संत का दर्शन बिना भगवान की कृपा के नहीं होता है। और माघ मकर गति रब जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। यहाँ अनंत साधु संत आए हुए हैं और ये दुर्लभ स्थान है। साधु संतों का मेला है, भगवान के भक्तों का मेला है। ये अलौकिक मेला है, विश्व के कल्याण के लिए है और सबको भगवान से प्रेम करना चाहिए। प्रेम कराने के लिए साधु संत माध्यम हैं और इस तीर्थराज प्रयाग में आकर के सबको भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान से प्रेम करना कंपलसरी है, विश्व का कल्याण हो। हर हर। आज के दिन कहा जाता है महाराज जी, दान का बहुत महत्व है। किस तरह के दान की आप बात करेंगे? दान जो होता है वो धर्म का नाम है और दान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जब जीवन में आपत्ति काल आता है तो भगवान रजिस्टर निकालते हैं कि आपने दान किया है कि नहीं किया है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान कर दिया। विश्व का कल्याण हो और सबको दान करना चाहिए। दान करने से हमारे जीवन में आपत्ति नहीं आती है और जब आपत्ति आती है तो हमारा दान ही जो है वो हमारा फांसी का फंदा छोड़वा देता है। महाराज जी, जो लोग मौन ना कर पाए वो क्या करें? हमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। अब ये कि मौन ये है कि मौन से हमें परम शांति मिलती है और ज़्यादा बोलने से जो है काम बिगड़ जाता है। कम से कम बोलने में जो है हमारा काम बनता है। हाँ, इसलिए कि मौन एक व्रत है, मौन एक व्रत है, उपवास है। तो इसलिए कि मौन होकर के जो है स्नान करना चाहिए। इस मौनी अमावस्या इसका नाम है। तो मौन जो है एक व्रत है और उस व्रत का पालन करना चाहिए। जिससे हो सके उस व्रत को लेना चाहिए और ना हो सके तो उसमें कोई बाधा नहीं है। मन हमारा चंगा तो कठौती में गंगा। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो मन चंगा, मन के विचार अच्छे, मन में शुद्धता, पॉजिटिविटी, बस उसी का अगर आप संचार हर तरफ करते हैं तो आप इस दिन का फल पा सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ नवजोत रंधावा, तीर्थराज प्रयाग से। तो मौनी अमावस्या पे हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद शुक्ला जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फिर रुक करेंगे नवजोत का जो हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद है। प्रतीक भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी, देखिए आज चलिए पहले रुक करते हैं नवजोत का। नवजोत, देखिए आप सुबह से ही प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। आप जब पहले बात कर रही थी तो आपने बताया कि रात से ही लोगों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है और स्नान रात से ही शुरू हो गया। लेकिन नवजोत, मुहूर्त तो सुबह 8 बजे शुरू होना था, तो इस तरह से कैसे हुआ? बिल्कुल अदिति, देखिए यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बताऊं। पहली बात तो ये, आप इसको इससे समझिए कि पिछले साल जो आंकड़ा था यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का, 2,09,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन लगाई थी। एक्सपेक्टेड फुटफॉल इस बार भी उतना ही है, उससे ज्यादा हो सकता है और इसीलिए प्रशासन ने यह तय किया, तैयारी की, इस तरह की व्यवस्था की गई कि वो लोग, क्योंकि देखिए लोग सुबह नहीं आते हैं अदिति, लोग कल से जुटना शुरू हो गए थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कल भी स्नान करके गए हैं। तो उसी भीड़ को देखते हुए मेला परिसर में, क्योंकि भीड़ बढ़ती जाती है, उसी भीड़ को देखते हुए कोशिश प्रशासन की रहती है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिसमें लोग आते जाएं, स्नान करते जाएं और मेला परिसर खाली करते जाएं। इसीलिए जो लोग कल से आए हुए थे, एक बार तस्वीर भी संजय दिखाते जाइए साथ ही साथ, जो लोग कल से आए हुए थे वो लोग सुबह स्नान करके जा चुके हैं। मैं एक और चीज आपको बताऊं, आप यहाँ पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ गंगा, एक तरफ यमुना और ठीक बीच में, क्योंकि बहुत सारी बोट्स आपको नजर आ रही होंगी, वहां पर सरस्वती, जहां पर मिलन होता है, वहां पर साधु संत पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए।